जो कुछ भी इंसान मांगता है ईश्वर वही देता है। फर्क इतना है कि उसके मांगने के पीछे भाव क्या है। कीमत भावना की है। भावना एक आधार है। जैसे किसी इंसान ने किसी देवता से मांगा, तप किया, स्तुति की, देवता प्रकट हुआ, क्या चाहिए? जो मेरे मन में विचार आए वो पूरा हो जाए, मेरी इच्छा हर इच्छा पूर्ण हो, तथास्तु कह दिया। लेकिन महापुरुष ये कहते हैं, देवता ने ये कहा कि ठीक है, जो तू मांगेगा वही मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान शर्त भी लगाते हैं। वो हैरान रह गया, क्योंकि परमात्मा जानता है कि किस इंसान के मांगने के पीछे भावना क्या है। कुछ भी हम चीज मांगते उसके पीछे भावना क्या है, और मांगने वाले की भावना ठीक नहीं है। क्योंकि लोगों से ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे को नीचा दिखाना, पड़ोसी से जेलसी करना। इसलिए भगवान कहते कि एक शर्त भी है कि जो कुछ तू मांगेगा उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। यही तो वो चाहता नहीं था। भावना, अगर भावना पवित्र है, भावना परमार्थ की है, जिसके अंदर केवल अपना ही स्वार्थ नहीं है, वही चीज परमात्मा देता है। जिसमें केवल आपका स्वार्थ है वो नहीं देगा। बात गलत नहीं है कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, देता वह सब कुछ है, लेकिन मांगने के पीछे भावना क्या है। इसी आधार पर सत्संग में भी जो इंसान आता है, सत्संग तो बहुत अच्छा सुनाया जाता है, कितनी भी अच्छी बातें क्यों न की जाए, लेकिन फल तो आपकी भावना के अनुसार ही आपको मिलेगा। आपके आने के पीछे भावना क्या है, किस भाव से आप यहां आए हैं, उसी के आधार पर फल मिलता है। इसी को बहुत अच्छा स्पष्ट किया। कहते जैसे तो अनेक रोगी आवत हैं वैद ग्रह, जैसो जैसो रोग तैसी औखत खुआवे। एक डॉक्टर के पास, एक वैद्य के पास अनेकों मरीज जाते हैं। किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, किसी को कुछ है, किसी को ब्लड प्रेशर है। अनेकों बीमारियों वाले आदमी, रोगी जो हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसो जैसो रोग, जैसी जैसी किसी की बीमारी होती है वैसी वैसी ही दवाई दी जाती है। सबको एक ही दवाई नहीं दी जाती। डॉक्टर के पास बहुत दवाइयां हैं। जैसी आपकी बीमारी है, जैसी रोगी की हालत है, वैसी ही वो खुराक देता है, दवाई देता है। सबको एक जैसी नहीं। जैसे राज द्वार आवत हैं अनेक लोग, जैसे राजा के द्वार पर अनेक लोग आते हैं, जो ही चाहे जोग तैसी टहल बतावे। और वो क्यों आते राजा के दरबार में कि कोई हमें काम दो राजा। और वो देखता है कि ये किस काम करने लायक है, इसको कौन सी ड्यूटी दी जाए। जिस लायक कोई होता है वैसी उसको ड्यूटी दे दी जाती है। कोई लेखाकार है, कोई सलाहकार है, कोई रसोईया है। देखते हैं कि ये कौन सा काम कर सकता है, इसको वही काम दिया जाए। सभी को मंत्री नहीं बना देता। जैसी किसी की लियाकत है, जैसी किसी की समझ है, वैसा ही उसको फल मिलता है। जैसे दाता पास अर्थी अनेक कामे, जो ही जाहे जोग ताहि दुख न मिटावे। ऐसे ही दाता के पास, दानी के पास अनेक तरह के अर्थी आते हैं, लोग आते हैं, अपनी जरूरतमंद लोग आते हैं। जैसे किसी की जरूरत होती है वैसा ही उसकी मदद की जाती है। किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को वस्त्र की जरूरत है, किसी को मकान की जरूरत है। देने वाला सबकी भावना के अनुरूप ही उसको देता है कि जिससे उसका दुख खत्म हो जाए। तैसे गुरु शरण आवत हैं अनेक सिख, जैसो जैसो पाप तैसी कामना पचा। ऐसे ही परमात्मा के गुरु के द्वार पर अनेक लोग आते हैं, सत्संग में अनेक लोग आते हैं, लेकिन जैसी किसी की भावना होती है, जिस कामना से कोई आता है, वैसा वैसा ही उसको फल मिलता है।
क्योंकि जहां अगर किसी इंसान आया है सत्संग में, लेकिन उसकी मांग, उसकी भावना केवल भौतिक पदार्थों की ही प्राप्ति है, केवल संसार ही उसकी चाहना है, तो गुरु देखता है कि इससे इसका कल्याण नहीं होगा। अपने हाथ अपनी जड़ आप उपटे। गुरु देखता है कि अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ा मारना चाहता है, ऐसी मांग उसकी पूरी नहीं करता। ऐसी मांग पूरी करता है जिससे उस जीव का कल्याण हो, जिससे उसके जीवन का उद्धार हो। कामना तो होनी चाहिए सत्संग में आकर के, हे मालिक हमें भक्ति रस मिले, हमें वो शाश्वत रास्ता मिले जिससे हमारी आत्मा का, हमारे हमेशा के लिए दुखों का निवारण हो जाए, हम सुखी हो जाए। बहुत जन्मों से बिछड़े हुए हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। जन्म लगाना है उस गुरु के लेखे। बड़े जन्मों से बिछड़े थे, आज संजोग बना है, आज मौका बना है, आज विधि बनी है, कहीं भूल ना जाए। कह रविदास आस लग जियो चिर भयो दर्शन देखे। आशा तो दर्शनों की होनी चाहिए। बहुत समय बीत गया, बहुत चिर बीत गया, एक ही आशा कहते मैं लेके जी रहा हूं। रविदास कहते एक ही मेरी जिंदगी की आशा है कि अब तेरे साथ मिलाप हो जाए। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरु देवन के देव। कोई चाह ही नहीं है, कुछ मांगना बाकी नहीं रहा। क्या मांगोगे, क्या हो जाएगा? जिनको मिल गया उनके साथ क्या हो गया? नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पर रोना है। हंसोगे तब जब हंसने वाला आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरु देवन के देव, और नहीं कुछ चाहिए, और नहीं कुछ चाहिए। अगर और कुछ आप मांगते हैं तो मान लीजिए कि आप दुख ले रहे हैं, बिल्कुल तो और कुछ मंगना सिर्फ दिखा दे दुख। तेरे अलावा कुछ भी मांगना दुखों के पहाड़ मांगना है। दे नाम संतोखिया, वो मुझे नाम दे, वो भक्ति दे, वो रस दे जिससे मुझे संतोष आ जाए, मुझे शांति आ जाए। जन्मों जन्मों से ये आत्मा भटक रही है। दे नाम संतोखिया उतरे मन की पुख। ये मन जो है जन्मों जन्मों से भूखा है, राक्षस की तरह मुंह खोले बैठा है, इसकी भूख खत्म हो जाए। बहुत तंग किया हुआ इस मन ने। कामना होनी चाहिए भक्ति रस की, कि परमात्मा तेरी भक्ति का रस मिले, तेरी भक्ति मिले, और जिस स्थान से भी वो भक्ति मिले, धन्य है वो स्थान, धन्य है ऐसा सत्संग जिसमें जाकर इंसान के मन की भूख खत्म हो जाती है, जहां वो जाकर भक्ति का रस पीता है। धन्य है वो लोग जो ऐसे सत्संग में आते हैं। धन्य है वो लोग जो ऐसे सतगुरु की सेवा करने का जिनको मौका मिलता है। महापुरुष कहते धन्य सो गांव, धन्य सो ठाव, धन्य कुटुंब सकल सब होए। धन्य है वो गांव, धन्य है वो स्थान जिथे जाए बही मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राय। ऐसा स्थान भी पूजनीय है जहां सतगुरु चरण डाल देते हैं, जहां उनका सत्संग होता है। धन्य पुनीत कुटुंब सकल सब होए। धन्य है वो परिवार जो ऐसी सेवा से जुड़ते हैं। जिन पिया हर रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए। जिसने उस रस को पी लिया उसने और रसों को त्याग दिया। किसी रस में अब मन नहीं लगता। तजे आन रस होए रस मगन, और भक्ति के रस में मगन हो गया। नशा चढ़ गया भक्ति का। डारे बिख खोए, और बिख क्या होगी? जहर। जहर खत्म हो गई, अमृत की प्राप्ति हो गई। भक्ति अमृत है, संसार की हर चीज जहर है, दुख देती है, कसक पैदा करती है। और भक्ति सुख देती है, शांति देती है। और जिस इंसान को भी ऐसा रस मिल जाता है भक्ति का, जिस इंसान के अंदर उसको प्राप्ति हो जाती है, फिर वो चुप करके नहीं बैठता, बहुत बोलता है। उसका बोलना बंद नहीं होता। क्या बोलता है? ईश्वर की आवाज सबको देता है, सबको बुलाता है वो।
सबको कहता है कि तुम सत्संग में आओ, सत्य को जानो, चुप नहीं रहा जाता, क्योंकि उसके बुलाने के पीछे भी परमार्थ है। हम लोग कहते हैं कि पागल हो गया है, हाँ इसको तो कोई काम काज नहीं, खाली है इसलिए तो उसको सत्संग की सोचती रहती है, और तो कोई बात नहीं है। ये मूर्ख लोगों का कथन है, महा बेवकूफ, जो ये समझते हैं कि सत्संग बेकार लोगों का काम है। अरे जिसने कुछ जाना है, जिसको रस मिला है, वो जानता था कि जब मैं जहर पीता था मेरा क्या हाल है। आज संसार के सभी भाई बहन मेरे जो जल रहे हैं, उनको संदेश देता है कि सत्संग में आओ, तपश खत्म हो जाएगी, शीतलता मिल जाएगी। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जो इंसान भी सत्संग पे आने के लिए कहता है, उसके पीछे उसका परमार्थ है, कल्याण है, दूसरे का भला है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है। जैसे कांशी फल है बबित बिरख रूपे, नेफल रहे बिरखे न काहू काज है। महापुरुष कहते हैं कि तुम माली है ना, वो अनेक वृक्ष लगाता है, सड़कों पर लगाता है, बगीचों में लगाता है, पेड़ लगाता है, किस लिए? उसके लगाने के पीछे एक भावना है, पवित्र भावना, कि किसी को ठंडी छाया मिलेगी। कोई यात्री थका मांदा आएगा, कुछ देर ठंडी हवा में बैठेगा, भावना बड़ी महान है। फल लगेंगे, कोई अपनी भूख मिटाएगा। नेफल रहे बिरखे न काहू काज है, लेकिन ऐसे लगाए हुए पेड़ जिस पर फल न लगे, पेड़ का जीवन भी बेकार है। कीमत उस पेड़ की है जिसमें फल लगते हैं, लेकिन माली की महान भावना है, फल लगे ना लगे लेकिन वो अपना काम करता है। सत्संग सुनाने वाला लोगों से जरूर कहता है, उसकी जिंदगी में परिवर्तन आए या ना आए, वो सत्संग में पहुंचे या ना पहुंचे, वो कहना नहीं छोड़ता। और जो कहना छोड़ भी देते हैं वो भी ठीक नहीं है, वो भी डर जाते हैं समाज से कि कोई मानता तो है ही नहीं, तुम थोड़ी मना सकते हो, तुम्हारा काम जो है वो करो, जिसको जगाना होगा मालिक अपने आप जगा लेगा, तुम अपना काम करना क्यों बंद कर दिया? दूसरी मिसाल बहुत अच्छी और देते हैं, विद्या दान जान जैसे पाता चट सार जोरे, विद्या दीनहीन खल नाम उपराज है। कहते जिस इंसान ने विद्या को जाना, किसी विद्वान ने विद्या हासिल की, विद्या के बाद उसने ये महसूस किया कि विद्या के बिना इंसान खल मूर्ख है, क्योंकि कुछ इंसान के अंदर ऐसे गुण होते हैं जो विद्या के द्वारा प्रकट होते हैं। ये विचार विद्वान का है, पढ़े लिखे इंसान का है, तत्वदर्शी पुरुष का नहीं है, क्योंकि वाणी तो कहती है जो प्राणी गोविंद त्यावे पढ़िया अण पढ़िया परमगत पर। लेकिन जिसने विद्या को जाना, जो उसका विचार है कि जब मैं कुछ नहीं जानता था तो विद्या के बिना इंसान मूर्ख है, और उसने विद्या को जानकर उसके अंदर परमार्थ की भावना पैदा हुई कि मैं लोगों तक भी ये विद्या को पहुंचाऊं, क्योंकि इसके बिना अनेकों ऐसे अच्छे गुण हैं जो अंदर इंसान के गुप्त ही रह जाते हैं, प्रकट ही नहीं होते। तो ऐसी भावना को लेकर वो जगह जगह जाता है, गांव गांव जाता है, स्कूल खोलता है जिससे लोग उससे लाभ उठा सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, अपने जीवन का स्तर जो है अच्छा बना सकें। क्योंकि संयोग मिलने से ही, विद्या मिलने से ही ऐसा काम होता है। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, दुनिया में कुछ ऐसे भी कमल होते हैं जो खिलते नहीं, बगते उजल होते हैं। ये बात जुदा है कि वो तामीर ना हो, हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। एक कमल का पौधा है, उसमें खिलने की शक्ति है, उसमें सुगंधी है, सब कुछ हो सकता है अगर सूरज की रोशनी मिले, अगर संयोग बन जाए, अगर मिलाप सूरज की किरणों से हो जाएगा तो कमल का फूल खिल सकता है और उसका जीवन सफल हो सकता है, सुगंधि बिखेर सकता है। अगर उसको छाया मिल गई, सूरज की रोशनी ना मिली तो जीवन बेकार है, कमल का जीवन बेकार है। इसी तरह जिस इंसान को महापुरुषों की शरण मिल
मिल गई, ऐसा ज्ञान मिल गया, ऐसा सत्संग मिल गया, वो खिल सकता है। इसीलिए कहा ये बात जुदा है कि वो ताबीर ना हो। ये अलग बात है कि ऐसा संजोग ना बने, ये अलग बात है। हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। ये कोई बहुत बड़ी शाहजहां ने कोई बहुत बड़ी बातें कर दी ताजमहल बना के। मुमताज की याद में उसने ताजमहल बनाया। भाई उसके पास शक्ति थी, दौलत थी, धन था, सब कुछ था, ताजमहल बना दिया। आपके पास हो, आप उससे भी बड़ा ताजमहल बना सकते हैं। कोई बड़ी बात है कि उसने मुमताज की याद में ताजमहल बनाया? आप भी बना सकते हैं अगर वैसे वसीले आपके पास हो, वैसे संजोग बने, वैसी दौलत शक्ति आपके पास हो, आप भी सब कुछ कर सकते हैं। जरूरत है कि वो चीज हमें कब मिलती है। जीवन का फूल खिले तब खिलेगा जब सत्संग मिलेगा, ऐसा संजोग बन जाएगा। और संजोग बनने पे भी जिसका ना खिले उसका तो जीवन ही बेकार है। इसलिए महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं कि सत्संग में आकर इंसान के अंदर छिपे हुए जो गुण हैं वो प्रकट होते हैं, उसके गुण बाहर आते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ करने की शक्ति होती है कि मैं फला अच्छा काम कर दूं, मैं महान काम कर दूं। अगर साधन बन जाए तो वो कर देता है। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है इब्राहिम लिंकन की। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए। वो बहुत गरीब थे। जिस वक्त वो राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने उन लोगों को एकत्रित किया जिन्होंने उनका सहयोग दिया, मदद की, और उनकी एक सभा बुलाई। उन्होंने उस दिन संबोधन करना था। जिस वक्त वो स्टेज पर आने लगे तो किसी आदमी ने, जो कि उसका विरोधी था, क्योंकि विरोधी लोग भी होते हैं, विरोध करने वाली नेकी और बदी हमेशा साथ साथ रहती है, अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती है, इसीलिए सावधान होकर चलना चाहिए। कोई विरोधी बैठा था, उसने कह दिया कि ये अमेरिका का क्या सवाल देगा, है तो एक मोची का लड़का, उसके बाप मोची थे। और ये बात इब्राहिम लिंकन ने सुन ली। जैसे ही वो स्टेज पर आए, माइक पर आए, तो उनकी आंखों में आंसू थे। सबसे पहले कहते मैं धन्यवाद उस इंसान का करता हूं जिसने मुझे मेरे बाप की याद दिलाई, क्योंकि जितना महान मेरा बाप था शायद मैं उतना महान एक प्रेसिडेंट होकर भी ना होता हूं। बात यह है कि इंसान छोटा बड़ा कर्म से होता है। जिस इंसान का कर्म महान है, चाहे वो कहीं भी पैदा हुआ, किसी भी कुल में भी पैदा हुआ, अगर उसका कर्म महान है तो वो इंसान महान है। अगर बहुत बड़े कुल में भी पैदा हुआ, कर्म उसका नीच है तो वो नीच है। धन्यवाद कि उस इंसान का कि जिसने मेरे बाप की याद दिलाई, क्योंकि मेरे बाप का कर्म बहुत महान था। बेशक वो जुतियां गांठते थे, जूते गांठते थे, लेकिन इतनी लगन से, इतने प्रेम से गांठते थे कि कोई शिकायत ना आ जाए। अपने कर्म को इतनी निष्ठा से पूर्ण करते थे कि उसमें कोई कमी ना रह जाए। हम देखें अपनी, जो ईश्वर ने हमें कर्म दिया उसमें हम कितने के निष्ठावान हैं, कितने के समर्पित हैं। बात कोई राजा या मोदी या भिखारी की नहीं है। बात तो ये कि जो भी ईश्वर ने हमें कर्म दिया, हमें जहां भी रखा है, जिस हाल में भी रखा है, क्या हम अपने कर्म को कितनी की लगन से पूरा कर रहे हैं, उसमें हमारा कितना तो प्रेम है। और अंत में महापुरुष कहते हैं, तैसे सतगुरु सिख शाखा संग्रह सो ज्ञान नमित, बिन गुरु ज्ञान त्रिग जनन को लाज है। कहते वैसे ही सतगुरु के सेवक जगह जगह जाकर सत्संग करते हैं, गली गली जाकर सत्संग करते हैं, आवाज देते हैं, सतगुरु सिख शाखा संग्रह। सतगुरु का संग्रह ऐसे महापुरुष की वाणी के आधार पर ऐसे लोगों का इकट्ठ करते हैं, सत्संग सुनाते हैं। ये गुरु के हुक्म में करते हैं, ये गुरु का ही हुक्म है। सुख ज्ञान में कि इंसान ज्ञान तक पहुंचे, ज्ञान को प्राप्त करे।
ज्ञान। लेकिन फिर भी जो इंसान ज्ञान के बिना रह जाता है, त्रिगजनन को लानत है उस इंसान के जीवन पर। महापुरुष जो कुछ भी करते हैं परमात्मा के लिए, उसके पीछे बहुत बड़ा परमार्थ है। लेकिन परमात्मा, आम लोग कह देते कि परमात्मा को पाना तो बहुत मुश्किल है। आप लोगों का भी अनुभव हुआ होगा कि आप लोगों को बताते हैं, सत्संग सुनाते हैं, लोग कहते हैं परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान थोड़ी है। बात ये नहीं है, मुश्किल परमात्मा को पाना नहीं, मुश्किल है तो ऐसा प्रेम पैदा करना। बोलिया शौ असा तो वक नहीं, बिन शौक ही दूजा कक नहीं। प्रेम पैदा करना मुश्किल है। जिस इंसान के अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, साच कहूं सुन लो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। प्रेम कैसे पैदा हो हमारे अंदर? जिसके अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, परमात्मा अवश्य मिलता है, गुरु अवश्य उसको खींचता है, उस तक आवाज पहुंचाता है। लेकिन भक्ति की सही दिशा भी तो मिले। सही दिशा के बिना हम मंजिल से और दूर हो जाएंगे। जब तक सही दिशा नहीं मिलेगी, मंजिल के नजदीक नहीं, मंजिल से और दूर हो जाएंगे। सही दिशा का मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग के बिना जिसको भी भक्ति की दिशा मिली, सत्संग के द्वारा मिली। सत्संग के बिना कभी नहीं। कोई कहे कि मैं सत्संग में जाने के लिए टाइम नहीं है। अगर सत्संग के लिए टाइम है तो परमात्मा के लिए भी उसके लिए टाइम नहीं है। परमात्मा कहता है कि तेरे लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है। जिस काम के लिए तू आया उसके वही काम के लिए तेरे पास टाइम नहीं। लेकिन भक्ति का भी एक कायदा है, कानून है, एक नियम है। जैसे संसार की हर चीज एक नियम में बंधी हुई है ना, इस तरह भक्ति का भी एक नियम है, सिद्धांत है। वो सिद्धांत को जीवन में लागू करना ही पड़ेगा। कोई कहे कि मैं अपनी मनमर्जी करूं, भक्ति भी चलेगी, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा। जो महापुरुषों ने नियम बनाया है, जो हमारे शास्त्रों ने नियम बनाया है, उसको हम अपने जीवन में लागू करना ही पड़ेगा। उसके बिना उद्धार नहीं हो सकता। महापुरुष कहते क्या जप, क्या तप, क्या व्रत, संयम, स्नान, जब लग युक्ति ना जानिए, भाव भक्ति अभिन्न। भाव भक्ति भगवान। परमात्मा को पाने का भी एक असूल है, कानून है। परमात्मा के भी कुदरत को जानने के लिए भी कुदरत के बनाए हुए कुछ नियम हैं। लेकिन नियम सबको अच्छे नहीं लगते, कानून सबको अच्छे नहीं लगते। क्या चोरों डाकुओं को कानून अच्छे लगते हैं? वो तो कहते टाडा भी खत्म हो जाए, फला कानून भी खत्म हो जाए, हम तो आजाद हो जाए। उनको कानून थोड़ी अच्छे लगते हैं। चोर थोड़ी चाहेंगे कि पुलिस स्टेशन पास हो, कहते जी उजड़ जाए। इसलिए जिन्होंने नहीं मानना, उनके लिए चाहे कानून हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार का भी यही हाल है। लाख सुनाओ, अगर जिसने नहीं माना उसने नहीं माना, उसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। वो अपनी मनमर्जी करता है, जो उसको अच्छा लगता है वही करता है। लेकिन महापुरुष कहते विचार करो, विचार करना इस बात पर। लेकिन संत महापुरुष हमें इस विचार को देते हैं, वो समझाते हैं। हम माने चाहे ना माने, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। उनकी कही बात हम मानते हैं या नहीं मानते, या मनमर्जी करते हैं। अगर मनमर्जी करते हैं तो हम कोरे के कोरे हैं, हम समर्पित नहीं हुए। अगर उसकी आज्ञा में चलते हैं फिर हर चीज का जिम्मेवार वही है। महापुरुषों का कोई दोष नहीं, हमारे चलने में कमी है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाले मार्ग चाली। सतगुरु दया करे सुख दाता तो लावन अपन पाले। इंसान अंधा है, कैसे चले? उन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर कैसे चले? क्या अपनी मर्जी से चलेगा? अपनी इच्छा से चलेगा? सतगुरु दया करे सुख दाता। अगर सतगुरु दया कर दे, अगर हम भिखारी बन के आए, अगर हम अपने आप को मिटाकर आए, हम निमाना सतगुरु के आगे मत कुछ आप लखावे, झुक कर आए। सतगुरु दया करे सुख दाता, हम लावन अपन पाले, हमें वो मार्ग मिल जाए और हम चले।
लेकिन इंसान का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि वो महापुरुषों की भी पहचान करता तो अपनी बुद्धि के द्वारा करता है, अपने विचारों के द्वारा, अपने विचारों पर वो महापुरुषों को उतारना चाहता है, उनके विचारों पर अपने आप को नहीं उतारना चाहता, अपनी कसौटी लेकर आता है और उसके विचार सुनने को मैंने क्या कहता है, फला जगह गए थे, एक वहां महापुरुष है, 1 महीने से एक ही पांव पर खड़ा हुआ तपस्या कर रहा है, कितना महान महापुरुष है। ये कोई महापुरुष की पहचान। अगर एक ही टांग पर खड़े होने से परमात्मा मिल जाता तो भगवान ने 2 टांगे देकर तो बहुत गलती की, एक ही देता फिर, क्योंकि जिंदगी का मकसद तो परमात्मा को पाना है। ये कसौटी नहीं है। और एक कसौटी रावण ने भी ली, भगवान राम की, स्वरम मृग को बनाकर भेज दिया। लेकिन हश्र क्या हुआ, अंत क्या हुआ, महाविनाश। महापुरुषों की कसौटी बुद्धि के आधार पर नहीं, विवेक के आधार पर है, क्योंकि रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था। आप कहें कि इंसान जो बहुत पढ़ लिख जाता है वही विद्वान है, उसी में बहुत काबिलियत है? नहीं, रावण भी तो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत विद्वान था, लेकिन उसकी कसौटी बुद्धि पर आधारित थी। लेकिन महापुरुषों की कसौटी विवेक के ऊपर आधारित होती है। हम विवेक के द्वारा उनको जान सकते हैं, बिना विवेक के जान नहीं सकते। इसलिए महापुरुष कहते हैं, क्या पढ़िए, क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए। कोई इंसान पढ़ ले, शास्त्रों को लिख ले, सुन ले, उससे क्या होता है? पढ़े सुने क्या हुए जो सहज ना मिले। सब कुछ पढ़ने सुनने का तो मतलब यह था कि हम परमात्मा तक पहुंचे, लेकिन पढ़ लिख के भी परमात्मा को सामने पाकर भी हम अपनी बुद्धि की कसौटी लेके पहुंच गए। आम लोग आते हैं महापुरुषों के साथ भी ऐसी ऐसी विचार करते, बातें करने, जो बात पूछने वाली है वो कभी नहीं पूछते। एक दिन की बात है कि पीतमपुरा में जाने का मौका मिला, तो वहां कुछ सज्जन बैठे हुए थे, सत्संग विचार शुरू हो गए। एक पंडित महोदया जी दूर से बैठे, बड़ी तेजी से बढ़ते हुए आए। पता नहीं कौन सा क्या लेके आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। पास आके कहते जी आप सत्संग सुना रहे हैं। मैं कहता आप सुन लो, शायद ऐसा ही हो रहा है। कहते मेरी एक बात का जवाब देंगे? पूछो जी। सुग्रीव का बाप कौन था? मैं कहती मैंने उसका टेवा नहीं बनाया था, मैंने उसकी जन्म पत्री नहीं बनाई, मुझे नहीं मालूम। तो पास में एक सज्जन बैठे थे, उनको बड़ा क्रोध आया उसको। कहते पंडित जी तुम्हारे पिताजी के दादाजी का क्या नाम था? पंडित जी चुप बैठे। तो कहते तुम्हें अपनी कुटुंब का तो पता नहीं है और त्रेता युग में जाने की सोचते हैं। जितनी की अकल है उतनी की बात करनी चाहिए, जितनी की ज्ञान की बात है, जो समझने, जो तुम्हारी बुद्धि के दायरे में आ सकता है उसी को पूछो, जो समझ में आ जाए। इंसान अजीब सी कसौटी लेता है महापुरुषों, इसीलिए वो खाली का खाली रहता है, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। हम ये नहीं कहते कि कसौटी नहीं लो, कसौटी लो, लेकिन जो हमारे शास्त्रों के आधार पर है, जो वैदिक सिद्धांत बताता है, वो है कसौटी। आपकी बुद्धि की कोई कीमत नहीं। और ऐसे आदमी को जिसके पास विवेक नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान है, कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा है, कितने भी प्रकाश में बिठा दो, उसके अंदर अंधेरा ही है। अंधे आदमी को कितने भी प्रकाश में बिठा दो, आसपास में 1000 वाट के बल्ब लगा दो, हैलोजन फ्लड लाइट लगा दो, वो बेचारा अंधेरे में बैठा। अंधे चानन रखिए, दीवे वाले 50, बहरे क्या समझाइए, पढ़िए सिमरन पाठ। बहरे को कितने भी शास्त्रों का पाठ सुना दो, उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, कान तो बंद है उसके। जरूरत है उस चीज को महसूस करने की, अनुभव करने की। भक्ति कोई विचार नहीं है, भक्ति एक अनुभव है, एक आस्वादन है, एक स्वाद है। लेकिन वो बिना संत के, बिना सतगुरु के मिल नहीं सकती। कोई इंसान कितने भी साधन कर ले, लेकिन किसी भी साधन के द्वारा भक्ति नहीं मिल सकती। सिद्धियां मिल सकती हैं, रिद्धियां मिल सकती हैं, अनेकों और चीजें मिल सकती हैं, लेकिन आत्मा का कल्याण कभी नहीं हो सकता। इसलिए महापुरुष कहते हैं, बिन सतगुरु खोजे ब्रह्म ज्ञान ध्यान, अन्यथा अज्ञान आन मत खा। खोज करनी है, जिंदगी
में अगर खोज कर रही तो सदगुरु की खोज करो और किसी की नहीं। अगर आपकी खोज है और महान पीछे भावना है तो सदगुरु भी मिलेगा, पूर्ण भक्ति भी मिलेगी और जीवन का कल्याण भी अवश्य होगा। क्योंकि इन्हीं चीजों को बताने के लिए हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्या है आपने पढ़े होंगे, आपने सुने होंगे। उसमें क्या है? उसमें यही है कि हम सच तक कैसे पहुंचे, परमात्मा को मिलने का नियम क्या है, यही है और कुछ नहीं। लेकिन उन्हीं को रटकर हम दूसरों को सुनाएं, पाठ करें, कितने भी कीर्तन करें, उसका कोई लाभ नहीं। वो तो ऐसे हैं, खुद तो कोई स्वाद नहीं आया, हम दूसरों को स्वाद दे रहे हैं। किसी चीज का खुद आनंद नहीं आया, हम दूसरों को वो आनंद दे रहे हैं। महापुरुष बड़ा अच्छा इस संबंध में एक बात कहते हैं, कहते जैसे अहनिस मत रहत है पांजन बिखे, जानत ना मर्म की तो कवन प्रकारी है। कहते कि जो शराब है एक बोतल में पड़ी हुई है, लेकिन उस बोतल को तो शराब का कोई स्वाद ही नहीं है। बहुत दिनों से वो शराब बोतल में पड़ी है, लेकिन बोतल तो शराबी नहीं हुई। हाँ, कहीं वो बोतल किसी इंसान के अंदर चली जाए तो सारे मोहल्ले की गलियां साफ कर देता है, फिर उसका जलवा देखो। लेकिन जब तक बोतल में है, बोतल नहीं नाचती कभी, चाहे 10 साल पड़ी रहे। हाँ, किसी के अंदर चले जाए तो अपना जलवा दिखाती है। कहते जैसे बेली बांट दीजिए तो है भर भर सभा। कहते जैसे साकी है वो प्यालियों में डालकर शराब बांटता है, पावत ना पेल कछु विधि ना विचारी है। लेकिन स्वाद प्यालियों को भी कुछ नहीं आता, वो भी शराबी नहीं होती, पीने वाला ही शराबी होता है। समझने की कोशिश करना। जैसे दिन प्रतिदिन मत बेचत कलाल बैठो, मेहमान जाने द्रव्य हितकारी। कहते ऐसे ही कलाल जो होता है शराब बेचने वाला, कहता वो दिन प्रतिदिन रोज शराब बेचता है, लेकिन उनको कोई नशा नहीं है। उसको नशा किस चीज का कि कितनी की बिकी, पैसा कितना आया मेरे पास, द्रव्य हितकारी है, द्रव्य कितनी इकट्ठी हुई, पैसा कितना आया। हाँ, किसी दिन सेल कम हो जाए तो उसका नशा पहले से भी टूट जाता है। आज धार्मिक ग्रंथों का संदेश देने वाले गाते हैं, बजाते हैं, किस लिए? दूसरों को आनंद देने के लिए, खुद तो आनंद नहीं आया। एक दिन विकासपुरी में एक सत्संग प्रेमी आए, उनके साथ एक सज्जन आए, गुरु महाराज जी यहीं थे। गुरु महाराज जी से उन्होंने सवाल किया कि महाराज जी कीर्तन करते हैं, आनंद नहीं आता। महाराज जी कहते आनंद खाक आएगा, उधर से पढ़ के उधर सुना देते हो, आपको आनंद कहां से आ जाएगा? उधर से कोई चीज पढ़ी, उधर लोगों को सुना दी। एक चम्मच है, कटोरी से खीर उठाई, उसने मुंह में डाल दी और चम्मच कह दी मुझे आनंद नहीं आया। चम्मच को क्या आनंद आएगा? खाने वाले को आनंद आएगा। जिस इंसान ने उस चीज को जाना है, आनंद उसे आएगा, बरताने वाले को थोड़ी आएगा। जिसने उस भक्ति को जाना है, धार्मिक ग्रंथों के स्मरण को पहचाना है, आनंद तो उसे आएगा। ऐसे गुरु शब्द को लिख पढ़ सुनत हैं सबे, बिरलो अमृत रस पद हितकारी। कहते उस गुरु की लिखी हुई बातों को, ग्रंथों की बातों को पढ़ते सभी हैं, सुनते सभी हैं, लेकिन अमृत रस सभी को नहीं मिलता, आनंद सभी को नहीं मिलता। आनंद किसको मिलता है? आनंद उसको मिलता है जिसने उस भक्ति को जाना, वही धार्मिक ग्रंथों की बातें, वही वाणी, वही भजन, वही शब्द को समझ सकता है। उसी के अंदर ऐसा विवेक आया, उसके बिना नहीं। और जब तक वो ज्ञान नहीं इंसान के पास, तब तक वो संसार की किसी भी चीज को समझ नहीं सकता। जब तक वो अपनी जिंदगी को नहीं समझता, अपने जीवन के मनोरथ को नहीं समझता, उस परमात्मा की बनाई हुई कुदरत को नहीं समझ सकता। क्योंकि परमात्मा अंदर है, उसकी परछाई बाहर है। सच अंदर है, सत्य की परछाई बाहर है। जब तक सत्य को नहीं पहचानेंगे, उसकी परछाई को भी नहीं समझ सकते। जब इंसान को ऐसा ज्ञान मिलेगा, तभी वो समझ पाएगा कि उसका जीवन क्या है, संसार क्या है, संसार के रिश्ते नाते क्या हैं, मुझे संसार में कैसे रहना है, संसार में
ये सभी बातों की समझ उसे ज्ञान के द्वारा ही आ सकती है, वरना इंसान सारी जिंदगी इस संसार के लिए ही खत्म हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता। इसलिए महापुरुष कहते हैं संसार के रिश्ते नाते, संसार के सभी कर्म आपको करने हैं। संसार कोई आपके मार्ग में रुकावट नहीं है, मत कभी समझो। लेकिन रुकावट तब तक है जब तक आपको ज्ञान नहीं है और आप उस ज्ञान के मार्ग पर चलते नहीं। अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है फिर कोई रुकावट नहीं है, जब तक दृढ़ संकल्प नहीं तो हर कदम पे रुकावट है। आप महसूस करेंगे शायद संसार रुकावट है। एक बार की बात है, कहते कि एक संत महापुरुष बैठे हुए थे। संत महापुरुष बैठे थे तो उस गांव की चौपाल में और भी गांव के लोग आ गए और वहां एक गुरुमुख आदमी भी आ गया। गुरुमुख जो ज्ञानी था, जिसे परमात्मा की भक्ति प्राप्त थी। महापुरुष सोचते हैं कि इन सभी लोगों को मैं कुछ समझाना चाहता हूं, किस तरह से समझाऊं। तो जिस वक्त वो गुरुमुख आया उन्होंने सोचा कि इसके माध्यम से इन लोगों को भी मैं कुछ समझाता हूं। तो उनसे पूछने लगे कि भाई तुम्हारी कितनी उम्र है। तो जो गुरुमुख आदमी था वो कहने लगा महाराज कोई 10 साल है। तो जिन लोगों ने ये बात सुनी वो बहुत गुस्से में आए कि महापुरुषों के सामने बैठ कर झूठ बोल रहा है। 60 साल की उम्र है, कहता मेरी 10 साल की उम्र है। तो उससे फिर पूछते हैं कि भाई तेरे कितने बच्चे हैं। महाराज एक ही बेटा है, मेरा एक ही बेटा है। तीसरा प्रश्न पूछ लिया कि तेरा धन संपत्ति कितनी है। महाराज मेरी कुल संपत्ति 5000 है। 3 प्रश्न पूछे। पूछने के बाद जो संत महापुरुष थे वो सभी की ओर देखने लगे कि सब पर कैसा एक्शन हुआ या रिएक्शन हुआ। तो सभी पर रिएक्शन हुआ, एक्शन तो किसी पर भी नहीं। तो उनसे चुप नहीं रहा गया। कहते महाराज ये बंदा तो बड़ा झूठा है। भाई क्यों? तीनों प्रश्नों का उत्तर इसने गलत दिया। आप देख रहे हैं कि इसकी 10 साल की उम्र है, 70 साल का बुढ़ा हो गया और कहता मैं 10 साल का हूं। अरे महापुरुषों के सामने झूठ। महाराज इसके बेटे भी 4 हैं, इसने कहा 1 है। और तीसरी बात बता रहे हैं कि ये बड़ा धनी आदमी है, इसकी तो लाखों में संपत्ति है। इसने कहा कि मेरी 5000 ही है। तो महापुरुष हल्के से मुस्कुराने लगे और जो गुरुमुख आदमी था वो भी हंसने लगा। कहते महाराज जी ठीक ये भी कह रहे हैं और ठीक मैं भी कह रहा हूं, मैं भी ठीक ही कह रहा हूं, क्योंकि ये बुद्धि से ठीक कह रहे हैं, मैं विवेक से ठीक कह रहा हूं। ये बाहरी आंखों से ठीक कह रहे हैं, मैं अंदर की आंखों से ठीक कह रहा हूं। महाराज जी मुझे 10 साल ही हुए हैं भक्ति मिली को, मुझे ज्ञान मिले 10 साल ही हुए हैं। मेरा जीवन तो 10 साल पहले ही मेरा जन्म हुआ। मैंने जाना कि मेरा संसार में क्या कर्म है। आज तक तो 60 साल तो मैंने उम्र ही खराब की, अंधकार में भटकता रहा। 10 साल से मैं रोशनी में चल रहा हूं, इसलिए मेरी उम्र तो 10 साल है जब से मैंने अपने आप को पहचाना। लड़के भी मेरे 4 ही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन मेरा एक ही है। मेरा एक कहने का मतलब क्या है कि जो जिसके विचार मेरे साथ मिलते हैं, बाकी 3 मेरी आज्ञा के बाहर है। मैं उनसे कहता हूं सत्संग में चले, पिताजी तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, कोई काम काज किया करो बैठ के कर। आम लोग कह देते हैं भाई वो तीनों के साथ मेरे विचार नहीं मिलते, इसलिए मेरे वो कुछ भी नहीं लगते। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे सो पाई सो मेरा बीज। जो मेरे परमात्मा की बात सुनाता, जो मुझे ईश्वर के साथ जोड़ता, मेरा तो वही है, मेरा तो और कोई। लेकिन इंसान सारी जिंदगी इन्हीं के लिए गवा देता है, अज्ञानता में, अंधकार में। दीन गवाया दुनी सो, दुनी न चली साथ, पाई को हाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। जिनके लिए जिंदगी के महान असूल कुर्बान कर देते हो, क्या मरते वक्त वो साथ चलते हैं, तुम्हारी मदद करेंगे? नहीं। अपना दीन ईमान सब कुछ बर्बाद कर दिया, किसके लिए? संसार के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। अपने हाथों से अपने पांव पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी। महापुरुष समझाते हैं कि संसार में 24 घंटे एक ही काम है, ये कर ले वो कर ले, काम 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 करते करते
काम हो जाता है, हमारे हाथ कुछ नहीं आता। कोल्हू का बैल चलता बहुत है, पहुंचता कहीं भी नहीं। हमारा भी वही हाल है, सुबह से चले शाम को वहीं, शाम से चले सुबह वहीं, सुबह से चले शाम को वहीं चक्कर काटते रहते हैं। और एक ही बात है, पता नहीं कितना लोग खाते हैं। कहते जी रोटी पानी के लिए भी कुछ करना है, दाल रोटी, कहते तो दाल रोटी है, पर पता नहीं जो करोड़ रुपए कमाता वो भी कहता है दाल रोटी खानी, जो मजदूर है वो भी दाल रोटी खानी, पता नहीं वो अजीब किस्म की दाल रोटी खाता है। इसलिए किसी शायर में बहुत अच्छा कहा, दुनिया भूल गई है खुदा को ख्याले रोजी में, ख्याले रिस्क है राजक का ख्याल नहीं। जो परमात्मा देने वाला है उसका कोई ख्याल नहीं। हाय 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 हाय, बस और कुछ नहीं। इसलिए वो कहते महाराज जी ने ठीक कहा कि बच्चे मेरे चार हैं, लेकिन मेरे विचारों से एक ही मिलता है और नहीं कुछ। इसलिए मैं तो उसे ही अपना बेटा समझता हूं। बाकी तो शायद ये लुटेरे हैं, कर्जदार हैं, कर्जा लेने वाले पैदा हुए हैं, सब कुछ छीन लेंगे मेरा। इसलिए मेरी संपत्ति भी 5,000 है। कि वो कैसे? कहते महाराज जी आज तक मैंने 5,000 रुपया ही परमार्थ में लगाया, बाकी तो घर बनाए, बच्चे पढ़ाए, कारें ले ली, स्कूटर ले लिए। ये तो लुटेरों के लिए मैंने बहुत संपत्ति इकट्ठी कर दी, मेरा थोड़ी है कोई। मेरा जो अपना है, जो साथ जाएगा, वो वही है जो मैंने अपने हाथ से कुछ अच्छा काम कर दिया, वही मेरा है और मेरा कुछ नहीं। इसलिए कहते कि इंसान वही कार्य करता है, उसको तभी समझ आती है जिस वक्त उसका विवेक जागृत होता है कि मुझे संसार में कैसे रहना है, कैसे करना है। क्योंकि संसार में सब रिश्ते नातों की वजह से हम इकट्ठे हुए हैं। केवल इनके लिए जीवन खत्म नहीं कर देना, अपने कर्म पूरे जरूर करो, अपनी ड्यूटी जरूर पूरी करो, लेकिन जो असली काम है प्रभु की बंदगी वो भी पूरी करनी है। ये तो कर्मों के लेखी है। माता पिता सुत बंधु इष्ट मित्र और भाई, पुनर्जन्म के मिले संजोगी अंत न कोई सहाय। ये तो पिछले कर्मों के द्वारा मिले हैं, बिछड़ जाएंगे और अंत में हम अकेले के अकेले रह जाएंगे। और अपना वही है जो परमात्मा का नाम सुनाए, परमात्मा का जस सुनाए। राम गोविंद जपेंद्या, राम गोविंद जपेंद्या, वो या मुख पवित्र, जिसते सुनिए हर जस, सोई पाई सोई मित्र। कहते अपना भाई वही है, अपना मित्र वही है, अपना सखा संबंधी वही है जिससे प्रभु का जस सुनने को मिले। इसलिए महापुरुषों ने हमें चेतावनी दी, ऐ इंसान तेरे चारों तरफ लुटेरे हैं, लूटने वाले हैं, तुझे मेरा है, तू मेरा है कहकर लूट रहे हैं। ध्यान रखना, सावधान रहना, जागते रहना। वाणी के अंदर बहुत अच्छा आता है, सर्व श्रृंगार तंबोर रस देही सब धाम, प्रभु स्वामी कंत भी होनिया, मित्र सज्जन सब जान। सब जमराज है आसपास हमारे, प्रभु स्वामी कंत भी होनिया, जो परमात्मा से विहूने हैं, खाली हैं, परमात्मा की भक्ति के बिना है, वो जमराज ही है और कोई नहीं है। कहते बचना इनसे, सावधान रहना इस दुनिया में, ये जमराज की फौज है सब, और तुझे इसमें रहते हुए इससे बचना है। और इससे अगर बच गया तो परमात्मा के दरबार में तेरा स्थान तेरे लिए बिल्कुल रखा हुआ है। नहीं तो उस परमात्मा के दर पे भी धक्के ही पड़ेंगे। इसलिए महापुरुष जब भी संसार में आते हैं, समझाने आते हैं, हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इंसान बारी बुद्धि से कई बार बहुत कुछ करता है, समझने की कोशिश नहीं करता। जी ऐसे ही है, हम भी ऐसे ही कीर्तन करते हैं। एक आदमी आया एक बार, पंजाब की बात है, तो वहां एक प्रचारक सत्संग कर रहे थे, तो उनके पास आकर कहने लगा जी आपका भी सत्संग बिल्कुल हमारे जैसा ही है। तो वो भाई साहब कहते कि वो आपका कौन सा सत्संग है और हमारा कौन सा सत्संग है? सत्संग तो परमात्मा का है, सत्संग तो किसी का अलग नहीं होता। कहता नहीं जी जैसे आप सत्संग करते हैं ना, हम भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही फर्क है। कहते वो कौन सा फर्क है? कहते जी आप कहते हैं वो उसको देखा जा सकता है, वो प्रकाश देखने की चीज है, पर हमारे सत्संग में थोड़ा सा यही है कि वो देखा नहीं, अभी तक देखा नहीं जा सकता। तो उन्होंने सोचा कि इसको कैसे समझाऊं, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर मिसाल दी। वो कहते भाई ये बात ऐसी है कि एक बार एक गांव में एक अजनबी आदमी आ गया, और अजनबी आदमी जिस वक्त आया गांव के अंदर घुसा, तो एक कुत्ते ने देखा अजनबी आदमी को, तो जोरों से भौंकने लगा, बहुत तेजी से भौंकता है एक कुत्ता। गांव की और दूर दराज गलियों में कई और कुत्ते थे, वो भी उस कुत्ते की आवाज को सुनकर भौंकने लगे, सारे गांव के कुत्ते भौंकने लगे। हम वो कहते कि उस कुत्ते की भौंकने की तो समझ आती है कि उसने देखा था,
अजनबी को। और जितने भी कुत्ते थे उन्होंने उनको कुछ पता ही, वो ऐसे ही भौंक रहे हैं आवाज सुन के। कहते शायद समझ गया हूं। वो बड़ा गुस्से में आया, भाई साहब आपने हमें कुत्ते बना दिया। कुत्ते आपको थोड़ी बनाया, मैं भी तो बनाऊं, मैं भी तो देख के भौंक रहा हूं। फर्क कितना कि मैं देख के भौंक रहा हूं, तुम बिना देखे भौंक रहे हो। बात ये नहीं, भक्त जो होता है वो भगवान का कुत्ता ही होता है। हमारे शास्त्रों में ग्रंथों में आया, हम कूद कर तेरे दरबार पहुंचे आगे पांव पसार। हे परमात्मा हम तो तेरे दर के कुत्ते हैं, भौंक रहे हैं, शायद कोई आवाज सुन के इधर आ जाए, शायद कोई आवाज सुन के आ जाए। कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी, जित खींचे तक जाऊं। कबीर कहते कि मैं कुत्ता हूं, परमात्मा तेरा। फर्क इतना कि मेरे गले में तेरे नाम का पटा है। जिस कुत्ते के गले में पटा होता है तो नगर पालिका वाले उसको नहीं उठाते, उनको पता है कि पालतू कुत्ता है, कोई मालिक है इसका। जिसके गले में पटा नहीं होता उसे ले जाते उठा। जिसके गले में वो ज्ञान का पटा है वो पालतू है, उसके सिर पे गुरु का हाथ है। और उस इंसान को बड़ी जल्दी समझ आ गई। शायद बहुत कहानियां सुनाने से भी समझ ना आती, लेकिन इतनी सी बात से समझ आ गई। और उसका जो गुस्सा वो भी ठंडा हो गया था। भाई साहब आपने मुझे कुत्ता बना दिया, अगर मैं भी फांसी बनाऊं भैया। फर्क ये कि हम समझे, महापुरुषों के विचारों को अपने जीवन में लागू भी करें। महापुरुषों का जन्म, महापुरुषों का संसार में बार बार आना जीव के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, कि किस तरह से इंसान इस दुखों से, दर्दों से, तकलीफों से उठे, शांति को प्राप्त करे, उसे सुख मिले। इसीलिए महाप्रभु कहते तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में, परमार्थ के कारण चारों तारे में। महापुरुष संसार में आते केवल दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। परोपकार वचन मन काया, इनका स्वभाव सहज खगराया। संत स्वभाव सहज खगराया। रामायण में यही समझाया है कि संतों का स्वभाव है वचन मन काया से दूसरों के लिए सब कुछ करना। उनका जागना, उनका सोना, उनका करना सब कुछ जीव के लिए, संसार के लिए है। जैसे एक पेड़ है, पैदा होता है, जन्म से लेकर मरने तक की पेड़ की यात्रा दूसरों के लिए है। दूसरों को छाया देता है, खुद धूप सहन करता है, दूसरों को छाया देता है। खुद पत्थर खाता है, दूसरों को फल देता है, लेकिन अपना व्यवहार बदलता नहीं। लोगों ने महापुरुषों के पत्थर मारे, वो फिर बार बार आए, फिर बार बार आए कुछ देने के लिए, समझाने के लिए। हमने चमड़ी उतारी, सूली पर चढ़ाया, फिर बार बार आए समझाने के लिए। इतने परोपकारी होते हैं संत महापुरुष। एक नदी है, वो बहती है, जब तक उससे कोई लाभ उठा ले, कितना भी उससे पानी भर ले, वो चलती रहती है। और उसके बाद वो सागर में जाकर विश्राम ग्रहण करती है। इसी तरह संत महापुरुष संसार में आते हैं, जब तक कोई उनसे लाभ उठा ले, फिर वो अपना संदेश देकर चले जाते हैं। जिसने लाभ उठाया उसने जीवन महान बनाया। लेकिन महापुरुषों से लाभ उठाने के लिए अपने आप को गंवाना पड़ता है, अपनी मैं को पीछे करना पड़ता है। जब तक मैं हूं तब तक चाहे वो हमारे साथ भी रहे, तब तक भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं ले सकते उनसे। महापुरुषों से लेने के लिए अपनी मैं को खत्म करना पड़ेगा, अपने अभिमान को खत्म करना पड़ेगा, चाहे किसी भी तरह का क्यों ना हो। बुल्ले शाह बहुत अच्छा इसके संबंध में कहते हैं, कहते मक्के गया गल मुक्ति नहीं, जिचरो दिलो ना आप मुकाइए। गंगा गया गल मुक्ति नहीं, पावे 100 गोते खाइए। कहते मक्के चले जाओ, तीर्थ स्थान चले जाओ, बात खत्म नहीं हो गई। आप कहेंगे मैं तो, जैसे बड़े लोग मिलते हैं, हम तो सारे तीर्थ करके हैं 5 दफा, चाहे 50 दफा करो, तब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। होने वाला तब है क्योंकि तीर्थ कहां है? तीर्थ वही है जहां महापुरुष है। महापुरुषों के चरणों में तीर्थ है। आज तीर्थ किस जगह पे बने हैं? जहां कभी महापुरुष हुए, जहां कभी महापुरुषों ने साधना की, महापुरुषों ने सत्संग किया। आज हेमकुंड साहब संसार जाता है, क्यों जाता है? गुरु गोविंद सिंह ने साधना की वहां। गंगा के तट पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तप किया, साधना की, तीर्थ बन गए। जहां महापुरुष गए वहां तीर्थ बन गए। लेकिन जहां महापुरुष आते हैं उनको तो हम मारते धक्के,
लोग जाते हैं तीर्थों पर, मोयानु जब पूजदा नहीं जीवंदिया नहीं कदर पछाण। जब चले जाते हैं वहां पर बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाते हैं, बड़े बड़े धार्मिक स्थान बनाते हैं, संगमरमर की मूर्तियां बनाते हैं, जैसे बड़े खुश हो जाएंगे। बड़ी बड़ी छबीलें लगाते हैं, चाहे सारा साल किसी को भूखा पानी का गिलास ना पिलाएं और उस दिन जबरदस्ती चीनी वाला पानी पिलाएंगे रोक रोक के, बड़े खुश हो जाएंगे महापुरुष। जो महापुरुष कहते हैं वो कभी नहीं हम मानते, अपनी मर्जी करते हैं। इसलिए बुल्ले शाह कहते हैं मक्के गया गल मुक्ति नहीं, जिचरो दिलो ना आप मुकाइए, गंगा गया गल मुक्ति नहीं, भावे 100 गोते खाइए। हर साल गंगा चले जाओ, गंगा कहीं बाहर नहीं, गंगा तुम्हारे अंदर है। मैं हरि चरणन की दासी, मीराबाई कहती है, मैं हरि चरणन की दासी, अब काहे को जाऊं काशी, घट में ही गंगा घट में ही जमुना, घट घट है अविनाशी, अब मैं काहे को जाऊं काशी। जब काशी को भागते हैं वहां पता नहीं भगवान लेके खड़े, काशी जो आएगा वही मुक्त होगा। काशी अंदर है, गंगा अंदर है, लेकिन कब पता चलेगा, जब संत महापुरुष द्वार खोलेंगे, ज्ञान रखेंगे, वो आंख देंगे। बुल्ले शाह कहते हाजी लोग मक्के वाले जाने, मेरा रांझा माही मक्कानी में कमलियां। दुनिया कहता जा रही है मक्के को, पर कहता मेरा तो रांझा ही मेरा मक्का है। रांझा कौन? गुरु। मेरा रांझा माही मक्कानी में कमली। तीसरी बात कहते गंगा गया गल मुक्ति नहीं, पावे 100 गोते खाइए, गया गया गल मुक्ति नहीं, पावे 100 पिंड पर आइए, बुल्ले शाह गलताइयों मुक्ति जब मैनू परे हटाइए। जिस वक्त इंसान के अंदर अहंकार नहीं रहता, अभिमान खत्म होता है, तब वो महापुरुषों के पूर्ण वो जो तथ्य को अपने अंदर प्रकट कर लेता है। अब सबके अंदर वो बीज तो रखा गया है, जिसके अंदर भी भक्ति का वो बीज रखा गया है, गुरु ने कृपा की है, उसको प्रकाश दिया है। अब उस साधन के द्वारा, उस तप के द्वारा कहते कि उसको पूर्ण रूप में विकसित करना है। लेकिन ये शर्त साथ रखी है कि अपनी मैं को भी खत्म करना है। जैसे जैसे मैं खत्म होती जाएगी तू बढ़ता जाएगा। जब तक मैं बढ़ी है तू कैसे बढ़ेगा? जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं। प्रेम गली अति सागरी तामे दो न समाये, दोनों एक जगह समा नहीं सकते। इसलिए अपनी होंद को, अपने आप को खत्म करना है, तभी ये रंग लग सकता है जीवन में। वैसे नहीं, भक्ति का मार्ग बड़ा सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। कोई आते कि भक्ति दे दो, ज्ञान दे दो, ये दे दो फटाफट, वो मूली गाजर है आपके हाथ में पकड़ा दीजिए। उसका भी एक समय है, आपके अंदर की अवस्था कैसी है, लेकिन रखने के बाद भी आपका कर्म कितना सावधान आप रहते हैं, तभी उसका रंग लगता है। बड़ी सूक्ष्म है भक्ति, उसको पहचानने के लिए हमें भी वैसा सूक्ष्म अपने आप को बनाना पड़ेगा। इसलिए अपनी होंद को खत्म करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। जिस वक्त हम अपने आप को खत्म करेंगे तो फिर उसका रंग लगेगा। कबीर साहब बहुत अच्छा कहते हैं, गंगा के संग सलिता बिगड़ी, सो सलिता गंगा हुई निभरी। एक गंगा नारा है, एक पानी है, वो बहता हुआ गंगा में समा जाता है, गंगा का रूप बन जाता है। लेकिन जब तक गंगा से अलग है, वो नाला ही है, उससे बदबू आ सकती है, कीड़े पड़ सकते हैं, लेकिन अगर वही पानी गंगा में चला जाए तो गंगा का रूप बन जाता है। वो नदी भी गंगा बन जाएगी, वो नाला भी गंगा बन जाएगा। जो गंगा में पड़ जाएगा, जब तक गंगा में नहीं पड़ेगा तब तक उसका रूप नहीं हो सकता। चंदन से कन तरवर बिगड़े हो, सो तरवर चंदन हुए निबरे। कहते चंदन के आसपास के जितने भी पेड़ होते हैं वो भी चंदन बन जाते हैं जो उसकी ओर झुकते हैं। जो पेड़ उसकी ओर झुकती है, हवा आती है, चंदन उसको भी अपना ही रूप दे देता है। लेकिन एक पास में खड़ा बदली सी बांस है, बांस का पेड़, वो सीधा ही खड़ा रहता है, वो झुकता नहीं इधर उधर, वो बांस ही रह जाता, वो अंदर से भी खोखला रहता, उसमें खुशबू भी नहीं आती, वो चंदन भी नहीं कभी बनता। तीसरी मिसाल उन्होंने दी, पारस के संग तांबा बिगड़ो, सो तांबा कंचन हुए निबड़ो। कहते तांबे ने भी अपने आप को पारस से स्पर्श किया, वो दूरी खत्म की, मिल गया, उसके साथ जुड़ गया। कहते वो तांबा भी सोना बन गया जब दूरी खत्म की। जब तक दूरी थी तब तक वो तांबा तांबा था, पारस पारस था, पास आते ही वो सोना बन गया। दूरी नहीं रखी, सो तांबा कंचन हुए निबड़ो। और लास्ट में कहते हैं कबीर साहब, संता संग कबीरा बिगड़ो, सो कबीरा रामा हुए निबड़ो। कबीर साहब कहते मैं भी सत्संग में जाकर संतों के साथ बिगड़ गया। लोग कहते हैं बिगड़ गया, मैंने अपनी आप को खत्म किया, मैंने
उसको बिगाड़ लिया। तब क्योंकि कोई चीज तब बनती जब पहले उसको बिगाड़ा जाता फिर बनता है। किसी चीज को बनने से पहले बिगाड़ा जाता है। मिट्टी के बर्तन बनते पहले मिट्टी का रूप बिगाड़ा जाता है, फिर सुंदर बर्तन बनते हैं। कोई मकान सुंदर बनाना हो तो उसको पहले खोदा जाता है, उसकी बदशक्ल की जाती, फिर उसको एक सुंदर शक्ल दी जाती है, फिर बिगाड़ा जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि संतों के साथ मैं भी बिगड़ा। लोगों ने कहा ये बिगड़ गया, लेकिन कहते जब तक मुझे सत्संग नहीं मिला था, संतों का संग नहीं मिला था, मुझे ज्ञान नहीं मिला था, मैं भी संसार की तरफ भटक रहा था। कबीर साहब कहते हैं मैं भी वही कुछ कर रहा था जो दुनिया कर रही है, दुनिया को देखा देखी मैं भी वही कुछ कर रहा था। मेरा हाल भी वही था, जो मेरे माता पिता करते थे मैं भी वही कर रहा था। आज ऐसे संसार है अज्ञानता के अंदर जो देखा देखी करता है, इसीलिए देखा देखी भक्ति का कभी न लग रंग, कभी नहीं रंग चढ़ता देखा देखी भक्ति का। रंग कब चढ़ता है जब कोई रंग देता है। इसलिए कहा कि घर के देव पितर को छोड़ी, गुरु का शब्द लियो। कबीर साहब कहते हैं घर को देव पितर को छोड़ी। जो मैं करता था आज तक संसार में, पूजा पाठ वंदना कर्म, जो कुछ भी कर्म कांड करता था वो मैं अज्ञानता में करता था। लेकिन गुरु का शब्द ले, जिस वक्त मुझे गुरु का ज्ञान मिला, गुरु का शब्द मिला, कहे कबीर सगल पाप खंडन संता संग उतरे। सभी मेरे पाप खत्म हो गए, सब कुछ समाप्त हो गया और मैं संतों के संग उभरा। महापुरुष जब भी आते हैं वो किसी की निंदा नहीं करने आते, वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। आप लोगों का मन कई बार हो जाता है, सत्संग सुनाते सुनाते वो कह देते हैं किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, और किसी से पूछो कि निंदा की डेफिनेशन क्या होती है, किसी कहते हैं निंदा। अरे निंदा का मतलब ही समझो, निंदा किसे कहते हैं। महापुरुष आए थे, हम निंदा करने आए। गुरु नानक देव जी ने सत्य को सत्य कहा, झूठ को झूठ कहा, उन्होंने निंदा की। कृष्ण ने निंदा की, राम ने निंदा की। दुनिया को जो कुछ करते देखा अगर गलत था वो, तो उन्होंने समझाया कि ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसे है, वास्तविक रास्ता ये है, असली रास्ता ये है, तो वो ये निंदा नहीं है। फूल को फूल कहना निंदा नहीं है, हाँ फूल को कांटा कहना निंदा है। और कोई कांटे को फूल कहे वो उस्तत है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहना। कोई चीज वैसी है नहीं उसको वैसे प्रकट करना, ये उस्तत है, किसी को बढ़ाकर कहना। और किसी को छोटा करके कहना ये निंदा है। लेकिन जो चीज जैसी है उसको वैसा ही कहना ये निंदा नहीं है। फूल को फूल कहना कोई निंदा नहीं है, कांटे को कांटा कहना कोई निंदा नहीं है, प्रकाश को प्रकाश कहना कोई निंदा नहीं है, अंधकार को अंधकार कहना कोई निंदा नहीं है। सच है सच, महापुरुष सच कहते हैं, निंदा नहीं कहते। इसलिए महापुरुष जब भी आते हैं समझाने आते हैं, वो कोई नया रास्ता, जब किसी के रास्ते का खंडन करने नहीं आते, वो अपना वो रास्ता बताते जो हमारे शास्त्रों में है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, और जो सतयुग से लेकर अब तक एक ही है, दो नहीं है। वो रास्ता क्या है? जब तक युक्ति न जानिए भाव भक्ति भगवान। क्या जब? वो जब क्या है? जब मतलब वो ज्ञान क्या है? क्वेश्चन किया, पहली लाइन में क्वेश्चन दिए हैं, क्या जब, क्या तब, क्या तक, संयमोष्णान, ये प्रश्न किया है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या है? जब क्या है? ज्ञान। परमात्मा की भक्ति क्या है? वो है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जो हमारे चारों वेदों में है। वो प्रकाश, गुरु की कसौटी है, गुरु की परख है कि गुरु हमारे जीवन में प्रकाश करता है। वो ब्रह्मनाद, वो अनंत वाणी जो हमारे अंदर ही है, अंदर ही नाम उसकी, अंदर ही झनकार हो रही है। वो नाम, शाश्वत नाम, अजपा जाप, वो भी हमारे अंदर है। और वो अमृत, वो भी हमारे अंदर है। इसको कहते हैं जप। वो ज्ञान, क्या जप? ये है ज्ञान। क्या तप? कहते उसके बाद आप उस पर कैसे चलते हैं, उसका अभ्यास, उसका कर्म, क्या व्रत, और तुमने क्या प्रतिज्ञा ली, जीवन में क्या प्रतिज्ञा ली? संयम, क्या संयम किया? स्नान, कहां स्नान किया? अमृत का करना था, बाहर ही भटकते रहे। जब तक युक्ति ना जानिए, जब तक इसकी युक्ति नहीं मिलेगी, जब तक इसकी टेक्निक नहीं मिलेगी, जब तक ये दीक्षा नहीं मिलेगी, जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी भटको, हमारे जीवन में भटकना के अलावा और कुछ नहीं हाथ आएगा। क्योंकि सब कुछ कर में बाहर नहीं, बाहर ढूंढे सो परम फुलाई। वो भरमों के अंदर भटकता है जो बाहर भटकता है, जो अंदर जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है घर के अंदर ही। और उसकी युक्ति वो ज्ञान है। जब तक युक्ति, और वो ज्ञान
महापुरुष थे। वो युक्ति परमात्मा से जुड़ने की, वो प्रकाश के दर्शन की, वो ब्रह्मनाथ की, वो नाम की, वो अमृत की। कहते जिस वक्त ये ज्ञान मिल जाता है, जिस वक्त इंसान को ये ज्ञान मिल जाए, तो वो समझ ले कि उसका जन्म हो गया, द्विज जन्म। उसके आत्मा का साक्षात्कार हुआ प्रकाश रूप में, क्योंकि परमात्मा का रूप है प्रकाश, सहज प्रकाश, रूप भगवाना। परमात्मा का रूप प्रकाश है। अब इंसान ज्ञानवान तो हो गया, बात खत्म यही नहीं हो गई। इंसान चलता चलता वहां तक पहुंचे जहां उसे रास्ता मिल गया, नियम मिल गया, युक्ति मिल गई। लेकिन अभी रास्ता बहुत लंबा है, अभी बहुत चलना है। अभी एक ही कदम हमने उठाया है, बड़ी लंबी यात्रा बाकी पड़ी है। ये उन लोगों के लिए है जो इस मार्ग पर कदम रख चुके हैं। कहते सबसे पहले ज्ञान खंड आता है। ज्ञान खंड का मतलब जब इंसान संसार की माया में से, संसार के भ्रमों में से सत्संग में आकर ये बात समझते हुए, भक्ति की इंपॉर्टेंस समझते हुए वो भक्ति को प्राप्त करता है, इसको कहते हैं ज्ञान खंड। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद आनंद। कहते हमारे अंदर जिस वक्त वो ज्ञान प्रचंड होता है, वो प्रकाश हमारे अंदर से मिलता है, तिथे नाद विनोद आनंद, हमें आनंद आता है। हमें एहसास होता है कि इंसान अपने आप में हंसता कि मैं संसार में क्या कर रहा था, अपने किए हुए कर्मों पर उसे हंसी आती कि मैं परमात्मा को क्या समझ रहा था, उसके रूप को क्या समझ रहा था, मैं भक्ति के किस मार्ग पर चल रहा था, लेकिन वास्तविकता क्या है, मैं भ्रमों में फंसा हुआ था। कोई भी इंसान कुछ भी कह देता था, मैं दहशत में रहता था। लेकिन तब पता चलता जब उसको ज्ञान मिलता है तो वो अपने आप को हल्का महसूस करता है कि भक्ति का वास्तविक रास्ता ये था, तिथे नाद विनोद आनंद। वहां नाद है, विनोद है, खुशी है, आनंद है, शाश्वत सुख है। और जिस वक्त इंसान इस चीज को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद क्या आता है, सरम खंड। महापुरुष कहते हैं सरम खंड की बाणी रूप, तिथे कारक कटिए बहुत अनूप। सरम का मतलब क्या था, उद्यम। उद्यम का मतलब आपकी हिम्मत, आपको क्या करना है। ज्ञान तो मिल गया, रास्ता तो मिल गया, अब आपका काम शुरू होता है। आपकी हिम्मत शुरू होती है कि वो साधना, वो अभ्यास, वो सत्संग सुनना और वो सेवा करना, ये सभी चीजें भी हमारी भक्ति को आगे बढ़ाती हैं। ये सभी चीजें हमारी आत्मा का श्रृंगार करती हैं। जब तक ये चीजें नहीं होंगी, ये हमारी आत्मा का दहेज है। ये दहेज भी होनी जाएगी तब पति ने मूल न पावेगी। जिस आत्मा के पास ये दहेज नहीं है, उसका पति रिश्ता नहीं है, खुश नहीं होता, गुरु खुश नहीं होगा, परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। चीज भी मिल गई, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, मौका भी मिल गया, चांस भी मिल गया, पर वहीं के वहीं खड़े। घोर पाप है, अपराध है। वो कहते जिस वक्त इंसान हिम्मत से ये सब कुछ करेगा, अपना नियम पूरा करेगा, अपनी ड्यूटीज पूरी करेगा, तो कहते फिर उसमें परमात्मा के गुण प्रकट होंगे। परमात्मा के गुण प्रकट हो गए। इसलिए बाबा फरीद बहुत अच्छा कहते हैं, निवण सुगुण खबर सुअखर जिवा मणिया मंत ये त्रैता पहने बेस कर तामस आवे कंठ। कहते परमात्मा तब वश में आएगा, तब वो कंठ, वो परमात्मा तुम्हारे वश में आएगा जब निवण सुअखर, तू झुक जाएगा, क्षमा करने की शक्ति तेरे में आ जाएगी, किसी को क्षमा कर देना, माफ कर देना, जीवा मणिया मन, और तेरी जुबान के अंदर वो सत्य वाणी का प्रभाव आ जाएगा। कहते ये सब चीजें जब आ जाएंगी तो तेरी आत्मा का श्रृंगार होगा। और जिस आत्मा का श्रृंगार हुआ होता है, पति को बहुत पसंद है। पत्नी क्यों श्रृंगार करती है कि पति को अच्छा लगे। एक बार सीता माता बैठे थे स्नान करके, तो कहते कि वो मांग में सिंदूर भर रहे थे, तो ये चीज हनुमान जी पीछे खड़े देख रहे थे। तो उन्होंने कहा माता, ये सिर में रंग डालने की क्या जरूरत है। तो सीता माता कहते कि बेटा, तेरे पिता को बहुत अच्छा लगता है जब मैं सिर में सिंदूर डालती हूँ, रंग डालती हूँ, तो तेरे पिता को बहुत अच्छा लगता है। ये मैं उनकी खुशी के लिए कर रही हूँ, अपनी खुशी के लिए नहीं। तो हनुमान जी पूछते माता, क्या रंग डालने से पिताजी खुश होते हैं। हाँ, कहते बहुत खुश होते जब देखते हैं। तो हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, उनको क्या पता गृहस्थी जीवन का। वो गए और तो सिर से लेके पांव तक सिंदूर मल लिया और नाचने लगे आकर। कहता अब तो पिता बहुत खुश होगा। मकसद था पिता को खुश करने का, पति को खुश करने का। श्रृंगार इसलिए किया जाता,
जब तक आत्मा का श्रृंगार नहीं हुआ होगा। किसके द्वारा? सेवा के द्वारा। आत्मा में गुण प्रकट होते हैं, परमात्मा के सत्य के गुण प्रकट होते हैं। सत्संग के द्वारा श्रृंगार होता है उस आत्मा का, साधना के द्वारा। ये सभी चीजें जब पूर्ण होगी तो उस वक्त परमात्मा को बहुत अच्छा लगता है। हमें परम सुख अंदर ही मिलता है, क्योंकि पत्नी भी अंदर है तो पति भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर तो आत्मा भी अंदर है। ये अंदर का ही सिलसिला है सारा, बाहर कुछ नहीं। इसलिए कहते सर्व खंड की वाणी और सर्व खंड की वाणी रूप तिथे कारक कड़िए बहुत लोग। कहते वहां मन की बनतर, मन को गढ़ा जाता है, मन में सुंदरता लाई जाती है। इन सभी चीजों के द्वारा आप सत्संग सुनते हैं तो मन पर चोटें पड़ती हैं, साधना करते हैं तो मन कंट्रोल में आता है, सेवा करते हैं तो मन में समर्पण का भाव जागृत होता है और मन खूबसूरत होता है। और जिसका मन खूबसूरत है सब कुछ ठीक है। मन ही तो राक्षस है, इसी को तो देवता बनाना है, यही तो भक्ति का मार्ग है। और तीसरी चीज है कर्म खंड। यह सबसे बड़ी चीज है और सबसे आखिरी चीज है, जहां आके गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती, गुरु की कृपा हो जाती है। और कहते कि भक्ति इसलिए की जाती कि गुरु की कृपा प्राप्त हो, गुरु की कृपा हो हम पर। गुरु कृपा जय नर को कीनी तिने अर्जुक्त पछानी, नानक लीन भयो गोविंद स्यो जो पानी संग पानी। एक नदी भागती है पानी में मिल जाने के लिए, सागर में मिल जाने के लिए, और गुरु कृपा को सागर में मिल जाना ही है। गुरु कृपा वो स्टैंप है जहां से चिट्ठी वापस नहीं आती, अपने एड्रेस पर पहुंचती है। और जब गुरु प्रसन्न हो जाता है किसी शिष्य पर तो गुरु कृपा की मोहर लगाता है, फिर उसके लिए सब कुछ ठीक ही ठीक है। इसलिए वाणी में कहा कर्म खंड की वाणी जोड़, तिथे हो ना कोई हो, तिथे जोत महाबली सूर, तामे राम रहा भरपूर, तिथे सीतो महिमा माही, ताकि कतने न कहने चाहिए। कहते जहां कर्म पूरा हो जाता है, जहां ये सब भक्ति पूर्ण हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि उसकी वाणी में जोर आ जाता है, उसके अंदर सत्य आ जाता है, फिर उसकी वाणी में स्थिरता आ जाती है, जो वो कहता है वही हो जाता है। कर्म खंड की वाणी जोड़, जब ये सभी शब्दें पूरी हो जाती हैं, किथे ना कोई हो ना कोई हो, फिर परमात्मा के अलावा, ब्रह्म के अलावा कुछ नजर नहीं आता। जहां देखो उसी का रूप नजर आता है, जिसके अंदर देखो वही रूप आता है। दुई का पर्दा तब तक है जब तक हम कर्म खंड तक नहीं पहुंचते। तब तक किसी का बाहरी रूप देखते हैं, किसी का बाहरी व्यवहार देखते हैं, लेकिन जिस वक्त ये गुरु कृपा हो जाती है उस वक्त सबके अंदर वही नजर आता है, गुरु की बख्शिश प्राप्त हो जाती है। और हमारी भक्ति का एक ही मकसद है कि गुरु कृपा कैसे प्राप्त हो, गुरु हम पर कैसे प्रसन्न हो। हनुमान जी ने तो सिंदूर लगा लिया, हमारा काम सिंदूर लगाने से नहीं बनेगा, जो गुरु कहता है वो काम करने से बनेगा। कहते तिथे जोत महाबली सूर, तामे राम रहा भरपूर। क्या मतलब इसका? कहते फिर वो इंसान जोधा बन जाता है। जोधा कौन होता है? जो एक से लड़ता है। जोधा वो है जो संसार की परवाह नहीं करता लेकिन सत्संग में पहुंचता है, वो योद्धा है। आप सभी योद्धा हैं, संसार की परवाह किए बिना आप यहां तक पहुंचे। लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा, कोई पागल कहता होगा, कोई बुरा कहता होगा, कोई कुछ भी कहता, अरे कहते तो कहे हम सत्संग में पहुंचेंगे। बहुत लोगों को शर्म आती सत्संग में आने के लिए। योद्धा वो है जो संसार की परवाह नहीं करता लेकिन सत्संग के साथ अथाह प्रेम है, कहते वो योद्धा है। महाबली, महाबली कौन है? जो 10,000 से लड़ता है। 10,000 का मतलब है 10 इंद्रियों से लड़ता है। भक्ति मार्ग पर चलकर साधना के द्वारा इन इंद्रियों को वश में करता है, इस इन इंद्रियों पर अपना अधिकार जमाता है, कहते फिर वो महाबली बन जाता है। और सूरमा, सूरमा कौन है? जो मन की समस्त इच्छाओं को खत्म कर लेता है, जीत लेता है, फिर वो सूरमा बन जाता है। इसलिए वाणी में लिखा जो लूचे मने स्यो ते सूरे परदाना, गुरु प्रसादी जिन मन जित्या तिन्हें जगत जताना। जिसने गुरु के ज्ञान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सिमरन के द्वारा अपने मन को जीत लिया, से सूर्य प्रदाना, वो संसार में सूरमा है। सूरमा तो वो नहीं 10-20 की गर्दन उड़ा देता है, सूरमा वो है जो मन को जीत लेता है, मन की इच्छाओं को जीत लेता है। ये मन जो रोज नई नई इच्छाएं करता और हमें भटकाता है। तिथे सीतो महिमा माही, कहते वहां क्या है? परमात्मा की महिमा चलती है। हमेशा जिस इंसान के अंदर ये अवस्था आती है वो भी हमेशा परमात्मा की ही बात करता है, उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता। परमात्मा का जस गाना ही अच्छा लगता है, क्योंकि परमात्मा राम प्रकाश है और सीता उसकी महिमा। परमात्मा की पहचान उसकी महिमा से होती है, इसलिए कहते थे सीतो महिमा माही ताके रूप न कतने जाए।
और उसके रूप को कहा नहीं जा सकता, जाना जा सकता है। इसलिए जीवन का जो मकसद है वो तभी पूर्ण होगा जब हम भक्ति तक पहुंचे, और जो पहुंचे हैं वो उस पर चले और उस मंजिल तक पहुंचे जहां जाकर इंसान का आवागमन खत्म हो जाता है, उसे परम सुख मिल जाता है। होता क्या है कि भक्ति ज्ञान ले लेने से इंसान अपने आप को ज्ञानी समझने लगता है कि मैं ज्ञानी हो गया। नहीं, जब तक ज्ञान का नियम हमारे जीवन में लागू नहीं हो जाता, जब तक ज्ञान का एक एक चीज हमारे जीवन का दर्शन नहीं बन जाता, तब तक हम ज्ञानी नहीं हैं। हमें प्रयास में लगे रहना चाहिए और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और यह भक्ति दृढ़ भी वही होती है जो इंसान दृढ़ता रखते हैं, अपने जीवन में महान संकल्प करते हैं और समर्पण करते हैं। और जो इंसान समर्पित हो जाता है, गुरु का हो जाता है, तो फिर सभी कुछ उसके पाप पुण्य सब कुछ गुरु अपने ऊपर ही लेता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही कहते कि अर्जुन, तू अपने आप को मेरे समर्पित कर दे, तेरे सभी पाप पुण्य मैं अपने ऊपर ले लूंगा, लेकिन तू अपने आप को समर्पित कर दे। जब तक तू मुझसे अलग है तब तक तू भागीदार है, जब तक तू हर चीज मेरे अर्पण कर देगा, दुख भी सुख भी अच्छाई भी बुराई भी तू मेरा बन जा, सब कुछ त्याग के तू मेरी शरण में आ जा। त्याग के मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ के कारखाने छोड़ के यहाँ आ जाओ, भवन में तो इतनी जगह ही नहीं है, 3 ही कमरे हैं। कहने का मतलब मन मालिक के समर्पित कर दे, जहां भी रहे जहां भी काम करे, लेकिन मन मालिक के चरणों से जुड़ा रहे, इसी को समर्पण कहते हैं। फिर कहते जो कुछ भी तू करेगा, तेरा खाया पिया सोना बैठना बातचीत करना, कहते ये सब कुछ पूजा बन जाएगा, लेकिन इससे पहले तेरा मन मेरे चरणों में होना चाहिए। और भक्ति का शाश्वत सूत्र महापुरुष सिखाने आते हैं। वो किसी कोई नया रास्ता नहीं बनाने आते, नया रास्ता सिखाने नहीं आते, ना ही वो किसी चीज का खंडन करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम जब तक बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि के आधार पर निर्णय करते हैं, हम सारी जिंदगी भटकते रहते, कभी उधर जा कभी उधर जा। इसलिए कबीर साहब बहुत अच्छा कहते हैं, कबीरा गुरु की भक्ति बिना नारी कुकरी होए, गली गली भौंकत फिरे टूक ना डाले। जो इंसान जैसे कि कुत्ता है, वो जगह जगह बर्तन में मुंह मारता, कभी उधर मुंह मार कभी उस गंदगी में मुंह मार, लेकिन बात नहीं बनती। गली गली मारी फिरे, टूकने कोई टुकड़ा नहीं डालता, लेकिन कहते कि अगर तू उसके एक का होके बन जाएगा तो तेरा जीवन का उद्धार हो जाएगा। अगर वो तुझे भक्ति का टुकड़ा मिल गया तो तुझे एक टुकड़े से संतुष्टि आ जाएगी। इसलिए वो भक्ति, वो शाश्वत ज्ञान, वो महान ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, जिन चारों चीजों के बारे में बताया, वो प्रकाश, वो ब्रह्मनाद, वो नाम, वो अमृत, इस नाम की प्राप्त करना ही यही भक्ति का अध्यात्म का सच्चा सूत्र है, सच्चा मार्ग है। इस मार्ग को अपनाएं, जहां से ये मार्ग मिले उसको ग्रहण करें और मार्ग को अपनाने। और ये कोई कहने की बात नहीं है, थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जहां से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले। और जिन्होंने इस चीज को प्राप्त किया है वो ये भी समझे कि ज्ञान ले लेना काफी नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आलस नहीं करना, आलस को त्यागें, सत्संग में समय पर पहुंचा करें। कहते कहते कई बार शर्म सी आने लगती है, इस चीज को समझने की कोशिश करें, मौका बार बार नहीं मिलता। संसार के काम चलते रहेंगे, आज भी चले, आपके बाद भी चलेंगे, हो सकता है आपके बाद अच्छी तरह चले, कोई काम रुकता नहीं है। हाँ, ये काम रुक जाएगा, ये अभी मौका है, हो गया नहीं तो कभी नहीं होगा, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा। 84 लाख योनियों के बाद कहां कहां भटकेंगे, किस किस योनि में भटकेंगे, किसको दर्द सुनाएंगे, किसको कहेंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं अब मौका है, चेतना है तो चेत ले, निस्दिन को प्राणी अभी चेत ले, ये मौका है। और इसलिए जो नहीं चेतते वो दुख उठाते हैं, भटकते हैं। और महापुरुष कहते कि ऐसे ही महापुरुष की खोज करो जो आपकी प्यास मिटा दे, और जो आपकी प्यास न मिटाए वहां पहुंचने का भी क्या फायदा जहां प्यासे रहेंगे। जो प्यासे भी प्यास न मिटा सके उस खून लड़ो रड़े मैदान चंगे, जिस अंदर प्रभु का प्रकाश नहीं उस दे लाड़ो बुद्ध बेजान चंगे। बोलो सतगुरु महाराज की सच्चे दरबार की।